अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं 5 मरला जो है बिल्डिंग या प्लॉट उसकी ड्राइंग बनाऊंगा गूगल स्केचअप पर। तो यहाँ से देखते हैं कि आप इसकी एक सीरियल जो है ना वो पूरी वीडियोस की मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जो है ना वो इसके व्यूज़ को चेंज कर दें, यानी कि हमने टॉप व्यू कर दिया। तो इसमें ना रेक्टेंगल की एक कमांड लेते हैं। रेक्टेंगल की कमांड लेके आपका जो प्लॉट है जो भी हो वो जिसकी डायमेंशन आप 5 मरले के लिए, मेरे पास जो डायमेंशन है वो 25x60 है, यानी कि फिट में। तो ये डायमेंशन मैंने इसमें पुट करके जो है वो बना दिए हैं। मेरे पास एक रेक्टेंगल जो है ना वो प्लॉट हो गया। अब इस को हम जो है ना व्यूज़ में जाएंगे, ज़्यादातर हम इसको टॉप व्यू रखते हैं। देखें ये टॉप व्यू आ गया। अब इसको हमें ऑफसेट लगाना है। तो ऑफसेट की एक कमांड है, यहाँ से आप सिंपल कमांड को पिक करें और कमांड को दें, और मैंने 9 इंच की जो है ना वो कमांड दे दी है। अब ये पूरा हमारी ऑफसेट आ गई, यानी कि बाउंड्री आ गई इस प्लॉट की। तो अब हमने क्या करना है कि हम एक कॉर्नर से शुरू कर देंगे। हमने जो है वो रूम जिधर बनाने हैं। अब ये हमारा एक मेजरमेंट टेप है, सिंपल आप इसको टेप को पिक करें और यहाँ पे आपकी जो डायमेंशन बनती है रूम के हिसाब से वो हमने डायमेंशन लगा देनी है। तो मेरा एक ये रूम की डायमेंशन है वो मैंने यहाँ पे एंटर की है। तो ये जो है ना वो हमारे पास इसकी 2 गाइडलाइंस आ गई है। अब इस गाइडलाइंस पे हमने जो है ना वो लाइन लगानी है पेंसिल के साथ। तो ये पेंसिल की कमांड है, आप इसको एल करके एंटर करें तभी पेंसिल की कमांड आ जाएगी। अदरवाइज़ आप वहाँ से जो है ना क्या नाम है लोगो जो इनके बने हुए हैं वहाँ से पिक भी कर सकते हैं। आप दोबारा मेजरमेंट टेप लें और यहाँ से 9 इंच जो है ना मैं अपने हिसाब से एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी जो वॉल थिकनेस है वो 9 इंच की है। तो यहाँ से वॉल की जो थिकनेस है वो पुट करते जाएँ और ये वॉल की थिकनेस की जो गाइडलाइन है वो हमारे पास आती जाएंगी। दोबारा हमने लाइन को पकड़ा और यहाँ से ना इन दोनों तरफ लाइन लगा दी। अब आपको अगर गाइडलाइन को मिटाना चाहते हैं, रेज करना चाहते तो कर दें। मैं नहीं करना चाहता क्योंकि जो है वो आगे मज़ीद हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक तरफ रूम है, एक और दूसरी साइड पे जो है वो एक किचन है और एक वॉशरूम है। अब यहाँ से जो है ना वो मैं एक लाइन को क्या नाम है इसका दोबारा टेप मेजरमेंट टेप को पकड़ता हूँ। अब ये हमारे पास ओपनिंग है उस साइड पे 4 फुट वाइड की। अब 4 फुट वाइड की ओपनिंग छोड़ के हमने एक वॉल लगा दी 9 इंच की, सॉरी 9 इंच की नहीं, इसमें जो है ना हमारे पास आएगी 4.5 इंचज़ की। एक तरफ ये पार्टीशन जो वॉल है उनको आप जो है ना लोड बेरिंग वॉल से कम भी रख सकते हैं। अब ये गाइडलाइंस जो है ना इनका मकसद ये होता है कि आपकी जो मेजरमेंट है वो पूरी रहे रूम के इंटर टू इंटर जो भी है रूम वो और वॉल की जो थिकनेस है वो हमारी बरकरार रहे। जहाँ यानी कि हम पूरी डायमेंशन के मुताबिक अगर हम एक जो है ना वो ड्राइंग बनाना चाह रहे हैं तो मेजरमेंट टेप जो है ना वो इसके लिए काम। अब ये इसका काम बहुत ज़्यादा होता है टेप का कि आप जो जिधर जिधर गाइडलाइन लगाते जाएँ और बाद में जो है ना ऊपर से हम डायरेक्ट पेंसिल से लाइन लगाएंगे या हम रेक्टेंगल बना देंगे। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं गाइडलाइन लगा रहा हूँ। तो इन गाइडलाइंस के साथ हम देखेंगे कि हमारी वॉल्स कहाँ आ रही हैं। अब डायमेंशन के मुताबिक आप लगाते हैं या जिधर वॉल आ रही है उसकी वॉल की थिकनेस के मुताबिक आपने गाइडलाइन लगानी है और जो एक्स्ट्रा है उनको रेज कर देना है। तो इस तरह जो है वो हमारी ड्राइंग ईजी हो जाती है बहुत। तो जो इसका जो ऑफसेट है गूगल स्केचअप पर ये इसी टेप से ही लगता है ज़्यादातर, यानी कि एक सिंगल लाइन का आप ऑफसेट देना चाहते हैं तो टेप से लगाएंगे। अगर रेक्टेंगल का ऑफसेट देना चाहते हैं वो ऑफसेट की कमांड है। तो यहाँ से दोबारा आप देखें कि मेरे पास आ रही है एक किचन की जो है वो डायमेंशन है वो मैंने पुट कर दी है यहाँ पे। तो यहाँ से ये वाली जो है वही वॉशरूम है, इसकी डायमेंशन मैंने देख लिया कितनी आ रही है, उस हिसाब से मैं लगा दिया इस वॉशरूम की जो एक रेक्टेंगल यानी कि रूम बनता है वॉशरूम का जो कमरा है वो लगा दिया। अब किचन थोड़ा बड़ा था, ये किचन आ गया। अब इसमें जो है वो जो गाइडलाइंस आपकी एक्स्ट्रा हैं वो आप मिटा सकते हैं। तो जो है ना दोबारा ये डायमेंशन थोड़ी चेंज थी, अब डायमेंशन को मैं चेंज करूँगा, दोबारा मेजरमेंट टेबल लगाऊँगा। यानी कि ये 6 फीट की आई है हमारे पास, तो 6 फीट नहीं थी,
ये देखें ये डायमेंशन चेंज है थोड़ी, तो चेंज कर देंगे इसको, यानी कि ये गाइडलाइन 2 मिटाते हैं हम। गाइडलाइन मिटा के हमने मेजरमेंट टेप को पढ़ा दोबारा, और 6.5 फीट की, तो यहाँ पे 6.5 नहीं 6.9 इंच की जो है वो हमने लगा दी है एक लाइन गाइडलाइन, और इसको जो है वाल थिकनेस हमने दे दी है। तो यहाँ से जब हमने ये रेक्टेंगल जो अब मैंने लगाई है, ये किचन की जो है वो डायमेंशन की रेक्टेंगल है, तो ये वाली वाशरूम की छोटी है। अब तमाम गाइडलाइन के साथ साथ हम पार्टीशन वाल की जो थिकनेस इसके मुताबिक हम लाइन लगा देंगे, ठीक है। तो अब ये इजी काम है। अब देखें गूगल ऑटोकैड पे बड़ा ही टफ था, यानी कि इसको लगाना, हमने बार बार जो है वो रेक्टेंगल को उठाएंगे, अब उसकी जो आप सेट लगाएंगे दोबारा ट्रिम कट पेस्ट एक्सटेंशन लेनी पड़ती है। अब यहाँ पे सिंपल आपने 2-3 कमांडें ही बेसिकली यूज़ हो रही हैं, एक लाइन हो रही है, एक रेक्टेंगल हो रही है, गाइडलाइन यूज़ हो रही है, तो आपका जो है ना वो प्लॉट बनता जा रहा है। तो एक्स्ट्रा जो गाइडलाइन है आप उनको बढ़ा दें, ये मैंने मिटा दिया, एक्स्ट्रा लाइन है इसकी जो बनती हैं। अब जो हमारे पास अब ये वाली ट्रिम कर दें, अरेज कर दें यहाँ से, यानी कि वाल तो हमारी थ्रू चल रही होती है, ये वाली भी आप अरेज कर दें, यहाँ से भी आप अरेज कर दें। तो अब ये हमारे पास एक जो है वो आ गई, वो ओपनिंग है, ये रूम, वाशरूम और किचन आ गई। अब यहाँ पे जो बनता है डायमेंशन के प्लॉट के, मेरे प्लॉट के हिसाब से यहाँ पे एक टीवी लॉन है। अब टीवी लॉन की जो डायमेंशन है वो जो है वो यहाँ पे पुट करूँगा, वो हमारे पास 10.5 फीट है, तो ये डायमेंशन पुट कर दिया। अब 9 इंच का ऑफसेट देंगे गाइडलाइन से पहले, 9 इंच का ऑफसेट आ गया। अब यहाँ से अब अगर रूम है मेरे पास जो है वो रूम की डायमेंशन है 14 फीट की है, 14 फीट का गाइडलाइन देंगे। अब दोबारा यहाँ पे 9 फीट की जो 9 इंचज़ की जो वाल थिकनेस है वो उसकी गाइडलाइन दे देंगे। तो यहाँ पे अब हमने जो है ना वो इसकी जो क्या नाम है इसका, जहाँ से दोबारा गाइडलाइन देंगे इसकी विड्थ, यानी कि जो हमारा रूम था उसकी विड्थ जो है वो 12 फीट की थी, हमने 12 फीट की इसकी गाइडलाइन एक दी है। अब इसी गाइडलाइन को दोबारा जो है हम इस गाइडलाइन से इसकी जो डायमेंशन भी थिकनेस जो है वाल की वो भी हमने मेंशन कर दी है। यहाँ पे जितनी मान रही है 9 इंच की थिकनेस आ रही है, यहाँ पे हमने 9 इंच की इसको थिक कर देना है। तो ये बहुत ही जो है ना वो इजी इसकी जो है ना, पर बेसिकली 2D जो इसका प्लान है उसको बनाते थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन 3D बड़ा ही आसान काम है इसको बनाने के लिए। ये मेरा एक रूम आ गया, ये जो रूम था इसको ये गेस्ट रूम है बेसिकली, इसका डोर जो है वो ओपन की तरफ इधर बाहर भी होगा और टीवी लॉन में भी होगा। अब ये जो है वो टीवी लॉन आ गया, इसी टीवी लॉन में हमारी स्टेयर भी है। अब एक्स्ट्रा गाइडलाइन को हम हटा देंगे, और ये जो एक्स्ट्रा इसकी कट है उनको भी मिटा देंगे, यानी कि कंटिन्यू वॉल कर देंगे टोटली हम। तो ये भी गाइडलाइन हमने मिटा देंगे। देखिए गाइडलाइन के हिसाब से हमने बहुत ही हमें ईजी हो जाता है जो है ना वो प्लॉटिंग करना। ये मेरा एक रूम आ गया गेस्ट रूम। तो अभी यहाँ पर जो है ना हम जब ये पैन कमांड से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये पैन कमांड है, पैन यानी कि इसको सिंपल इसकी हैंड H आप करके इंटर करें तो हैंड आ जाएगा। आप शॉर्ट कमांड्स हैं, आप खुद भी आप इसको जो है ना वो इंस्टॉल करके शॉर्ट कमांड देख सकते हैं, L एंटर करें तो लाइन लग जाएगी। तो यहाँ से अब दोबारा जो है वो देखते हैं लाइन लग जाएगी। तो अब ये दोबारा पैन आपने देख लिया, हमारा प्लॉट बन गया है थोड़ा सा। अब इसकी थोड़ी जो डिटेलिंग है हमने करनी है, यहाँ से जो है ना वो स्टेयर भी है हमारे साथ, इस टीवी लॉन से स्टेयर भी आ रही है। स्टेयर की जो डायमेंशन है वो हमने इसकी गाइडलाइन के जो है ना वो मुताबिक हमने इसको मेंशन कर दिया है। तो ये यहाँ से इसकी जो 3.5 फीट है और उसकी विड्थ भी 3.5 फुट मैंने रख दी है जो स्टेयर है उनकी। तो ये बेसिकली समझाने के लिए कि हम स्टेयर को हम किस तरह ये प्लॉट कर देंगे। ये आ गया, ये स्टेयर का जो है ना वो लेआउट आ गया। गाइडलाइन को हम जो है अरेंज कर देंगे। तो यहाँ से हमारी जो स्टेयर है जितनी भी उसका ट्रेड के हिसाब से हम देखेंगे, अगर हमारा ट्रेड 1 फीट का है तो 1 फुट के हिसाब से हम ऑफसेट देंगे, अगर 10 इंच का है तो 10 फुट के हिसाब से हम इसको ऑफसेट देकर
हम बनाते जाएंगे। अब ये गाइडलाइंस मैं यहाँ पे अब ये मैं 10 इंच के हिसाब से इसको ऑफसेट दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो थ्रेड है इसका वो 10 इंच है, यानी कि मैं यूँ कर रहा हूँ कि 10 इंच का जो इसका थ्रेड, और राइज़र इसको राइज़र जो है वो 6 इंच का जो है वो मैं कंसिडर कर लूँगा। नॉर्मली 12 इंचज़ और जो राइज़र है वो 12 इंच होता है, और सॉरी जो थ्रेड है वो 12 इंच होता है, और राइज़र जो है वो 6 इंच होता है। इसके लिए ये कंफर्टेबल होती है ज़्यादातर हॉस्टल या जो है क्या हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं उनके लिए, क्योंकि पेशेंट वगैरह ने स्टेयर को ज़्यादातर जो है ना वो पेशेंट वगैरह भी होंगे ये स्टेयर इस्तेमाल करते हैं। तो रखा इस तरह जाता है जो है ना वो इसकी जो एंगल होता है स्टेयर का वो 26 डिग्री पर बनता है। लेकिन नॉर्मली घरों में जो है वो 10 इंच का थ्रेड भी हम दे सकते हैं, जैसे मैंने ये 10 इंच का थ्रेड दे दिया। ये जो है वो हमारी स्टेयर बन रही है। यहाँ आप जो है इसको एक्स्ट्रा तो देख सकते हैं कि मैं अभी ये कुछ डायमेंशन लगा रहा हूँ, कुछ नहीं लगा रहा। ये आपको ही सिर्फ समझाने के लिए कि हमने स्टेयर जो है ना उसको इसकी प्लॉटिंग गूगल स्केचअप पर किस तरह करते हैं। ये हमारी स्टेयर भी जो है वो कंप्लीट हो गई तकरीबन। तो अब आप माउस अगर आपके पास दूसरा हो, यानी कि अगर लैपटॉप हो, तो मैं जो है वो स्क्रॉल बार वाला माउस, उससे आप जूम इन जूम आउट ईज़िली कर सकते हैं। अब ये मेरी कमांड है पुश कमांड, इसको मैंने उठाया और इसको 10 फिट के करके एंटर कर दिया। अब देखें अभी इसको जो है ना ये जो बाउंड्री वाल है इसको आप 6 फीट या 7 फुट भी रख सकते हैं। फिलहाल मैं नहीं करता क्योंकि हमने विंडो और जो है ना वो डोर भी बनाने हैं, तो इस हिसाब इसलिए हमें थोड़ा मुश्किल होगा इसको पहले ही अगर हम उठा दें। तो दोबारा हम रेक्टेंगल लेंगे, तो रेक्टेंगल लेकर हमने यहाँ पे एक विंडो बनाई है। विंडो की जो डायमेंशन है जो भी हो आपने पुट कर देनी है। मैं यहाँ पे 4 फुट इंटू 5 फीट पुट कर रहा हूँ। ये हमारी विंडो आ गई। आप इसको यहाँ से मूव करा सकते हैं, ये लेफ़्ट राइट, तो ये लेफ़्ट राइट मूव, सॉरी ये लेफ़्ट राइट तो मूव हो रही है लेकिन अप डाउन नहीं हो रही, इसलिए क्योंकि हमारा जो बेस पॉइंट है इसका वो नीचे ग्राउंड पे आ गया है। हम इसको दोबारा रेज करेंगे और दोबारा जो है विंडो का रेक्टेंगल की जो है ना वो कमांड लेके रेक्टेंगल भी लगाएँ। रेक्टेंगल की कमांड वैसे सिंपल जो है वो आर है, आर करके एंटर करें, रेक्टेंगल आ जाएगी। अब ये आपने बेस पॉइंट इसको बेस पॉइंट आपने नहीं देना, तो दोबारा ये आ गई है। अब इसको जब हम इसको मूव करेंगे तो ये 3 डायमेंशन जिधर भी आप मूव कर सकते हैं। हमने इसको जो है ना वो 2.5 फीट की सिल लेवल देकर उसको मैं विंडो बना दी है। अब यहाँ पर जो है वो मैं डोर बना रहा हूँ। डोर की जो डायमेंशन है वो 4 फीट इंटू 7 फीट है, ये मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ से यही जो है वो कमांड पुश की कमांड को आप यहाँ से पुश करेंगे तो ईज़िली वो जो है वो विंडो और डोर कट जाएंगे, तो हमारी वो ओपनिंग आ जाएगी, स्पेसिंग आ जाएगी। यहाँ पे भी मैं टीवी लॉन जो उसके लिए मैं डोर के बना रहा हूँ। अब ये तकरीबन ये 5 फीट इंटू 7 फीट है। अब यहाँ पे आप इसको पुश कमांड लेकर इसको कट कर दें, ईज़िली कट हो गया देखें। तो अब जो है वो स्टेयर रह गई, स्टेयर को अब हमने इसी कमांड से ऊपर उठाना है। जितनी आप राइज़र देंगे उस हिसाब से आप डायमेंशन जो है वो पुट करते जाएँ और इन जो स्टेप्स को आप उठाते जाएँ ऊपर, तो ईज़िली आपकी जो है वो स्टेयर कंप्लीट होती जाएगी। ये देखें, इस पहले वाले स्टेप को आप बिल्कुल फ्लोर जो है वो फर्स्ट फ्लोर है उसके लेवल तक ले आएँ। इसी तरह जो है दूसरे स्टेप्स को भी आप उठाते जाएँ। मैं फ़िलहाल रैंडम उठा रहा हूँ, यानी कोई डायमेंशन नहीं दे रहा, तो आप इसको क्लिक करके उठाकर जो है ना डायमेंशन जितनी भी आप पुट करना चाहते हैं 6 इंच पुट करना चाहते हैं करके एंटर करेंगे, वो वहाँ तक जो है वो ऊपर हो जाएगा। ये लैंडिंग है, लैंडिंग को आप उस हिसाब से बराबर कर दें। अब इस स्टेप को आप जो है ना वो यूनिफॉर्मली, यानी कि इसकी जो ग्रेडियंट है यूनिफॉर्म, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट जब हो जाएगा तो आप जो है ना वो स्टेयर कंप्लीट हो जाएगी। अब स्टेयर जो है वो ये सॉलिड है, यानी कि फ्लोर से टॉप तक सॉलिड है। हम इसको कट भी करेंगे, यानी कि हमने सिर्फ
स्लैब, इसकी जो सॉफ्ट स्लैब होती है उसको स्टेप को हमने रखना है, बाकी हमने जो है मटेरियल हमने उसको कट कर देना है। ये हमारी स्टेयर जो है वो कंप्लीट हो गई, यानी कि इसकी जो है ऊपर इसकी हाइट हमने मेंशन कर दिया स्टेप्स की। अब ये जो रेज हमने करना है, ये जो एक्स्ट्रा लाइनें हमारी यहाँ पे शो हो रही हैं, यानी कि हमने जब इसको ऊपर पुश टूल से उठाया तो हमारी कुछ जो शो हो रही थी हमारी लाइनें उनको हमने मिटा दिया और ये हम सॉफ्ट स्लैब की लाइन लगा देंगे। अब हमने इसी टूल को दोबारा पकड़ा और इसको पुश किया तो हमारे पास ये देखें सॉफ्ट स्लैब हमारे पास मौजूद, यानी कि आ गई, वो बन गई। हमारा मटेरियल जो एक्स्ट्रा मटेरियल था वो कट गया। अब ये हमने इसी तरह ये जो है ना एक्स्ट्रा लाइनें अरेंज कर देंगे। तो दोबारा यहाँ से हमने सॉफ्ट जो है उसकी जो स्लैब है उसको हम लाइन लगाएंगे, तो हम जो है एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो नीचे से हम उसको कट कर देंगे उसी पुश टूल से। तो हमारी जो है ना वो ईज़िली स्टेयर जो है ना वो इसमें बन जाएंगी। ये देखें हमारी स्टेयर, यानी कि एक लैंडिंग और दो इसकी जो स्टेयर की सॉकेट्स हैं यानी स्लैब्स हैं, ये हमारे पास आ गई। अब हमारी स्टेयर भी कंप्लीट हो गई है। ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको दोबारा हम ये भी मिटा देंगे क्योंकि ये बहुत अजीब लगती हैं। अब ये मिट गई हैं, अब ये क्लियर हमारी जो है वो आ गई स्टेयर। अच्छा, तो अब दोबारा जो हमारे जो डोर और विंडो रह गए हैं उनको हम बनाते हैं, उनकी जो है ओपनिंग हम देते हैं। जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत है विंडो की या डोर की वहाँ हमने लगाना है। अब यहाँ पे एक मैं डोर लगाता हूँ 4 फीट इंटू 7 फीट का। तो ये हमारे पास एक बेडरूम है, बेडरूम में ये इसका जो डोर है वो टीवी लॉन में ओपन होगा। ये हमारी ओपनिंग आ गई, इसकी कट कर दी उसी टूल से हमने। ये ऑर्बिट टूल होता है जो हमने इसको रोटेट करते हैं 3D रोटेशन के लिए, वो इसको करके एंटर करें तो ऑर्बिट टूल आ गया। ये इसकी जो है वॉशरूम का डोर है ये, यानी कि 2.5 फीट इंटू 7 फीट आप रख सकते हैं, 3 फीट इंटू 7 फीट रख सकते हैं, जैसे आपकी जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको रख सकते हैं। अब इसको दोबारा हमने इसकी ओपनिंग बनाने के लिए पुश टूल से इसको कट कर दी। ये हमारा किचन है, किचन का डोर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से कॉर्नर से रेक्टेंगल को पकड़ कर ऊपर खींचें और यहाँ भी इसकी डायमेंशन दें जो भी आपकी जो है ना वो डायमेंशन बनती है वो आप इसको डायमेंशन दें। ये हमारा आ गया किचन का डोर। इसी तरह ये डोर विंडो सारी आप जो है ना वो इजीली बना सकते हैं, कट कर सकते हैं। अब एक्स्ट्रा जो हमारी लाइनें हैं वो हम हटा देंगे। ये जो लाइनें हैं, इसी तरह ये जो लाइन आ रही है, कोई भी एक्स्ट्रा लाइन जो है वो अब हम उठा देंगे तो हमारे पास ये डोर विंडो सारे कट हो आ गए। तो अब इसको हम यहाँ पे हमारे पास अटैच नहीं सॉरी ओपनिंग के लिए जो हमारे बाहर की तरफ जो ओपनिंग है उसको हम एक डोर देंगे इस किचन से। इसको हमने यहाँ से डोर दे दी, इस डोर को हम कट कर देंगे बाहर की तरफ। दोबारा ये कट हो गया तो वो बाहर की तरफ ओपनिंग है उसकी जो है ना वो अब यहाँ पे हमने एक वेंटिलेटर देना है वॉशरूम के लिए। ओपनिंग की तरफ वेंटिलेटर होगा 2 फीट इंटू 2 फीट का है, तो इसको हम यहाँ से प्लेस कर देंगे जहाँ हम चाहें प्लेसिंग कर देंगे। दोबारा इसको कट कर देंगे बाहर की तरफ पुश टूल से। ये कट हो गया, ये हमारा वेंटिलेटर बन गया। तो अब ये देखेंगे डोर जो है वो डोर भी आ गया। अब ये ओपनिंग जो है इसकी जो हाइट है हम थोड़ी कम रखेंगे क्योंकि ओपनिंग ये वेंटिलेशन के लिए ज़रूरी होता है कि इसकी दीवार हम ये 4 फीट हम इसको दीवार को कम कर देंगे। 4 फीट कम यानी कि हमारी ओवरऑल 10 फीट हाइट थी तो हमने जो है 6 फीट की जो है ना हाइट बैक ओपनिंग जो है वो हमने रख दिया। बैक ओपनिंग बेसिकली आजकल जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, खासकर जो हमारा 5 मरले का घर है उसके लिए बैक ओपनिंग बहुत वेंटिलेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। फ्रंट ओपनिंग भी होनी चाहिए और बैक ओपनिंग भी होनी चाहिए। अब ये विंडो है इसको हम यहाँ पे लगा के इसको कट कर देंगे। ये विंडो आ गई है 4 फीट इंटू 5 फीट की। इसको हम अपनी मर्ज़ी से प्लेस कर देंगे जहाँ भी करना चाहते हैं। अब ये मूव टूल से आप डायमेंशन दें 2 या 3 फीट की, जितनी आप सिल लेवल रखते हैं तो सिल लेवल पर आ जाएगी डायमेंशन इसकी।
इसी टूल से हमने इसको कट कर देना। ये भी ओपनिंग आ गई हमारी अब टोटल जो है तकरीबन विंडो और डोर की ओपनिंग हमारी सारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम जो है ना वो नेक्स्ट इसकी जो है ना ये बाउंड्री वाल का हम जो है ना वो ऊपर करेंगे, बनाएंगे। वो बाउंड्री वाल से पहले हमने बाउंड्री वाल बनाने से पहले हमने जो है मेन गेट की डायमेंशन लेनी है, जितनी भी है। जाहिर है हमारी मेन गेट की डायमेंशन जो होगी वो हमारी जो वैन है गाड़ी है उसके हिसाब से होगी। हम तकरीबन 8 फीट की जो है वो वाइड हमने मेन गेट रख देना है। उसके बाद हमने जो बाउंड्री वाल को हमने ऊपर की तरफ पुश करना है, उठाना है, यानी कि उसकी जो है वो बाउंड्री वाल की 3D जो है डायमेंशन देनी है। अब ये इसको हम 6 फीट या हम 7 फीट उठा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6 फीट मैं जो है इसको उठा रहा हूँ। यहाँ पे आप एंटर करें 6 फीट और ये इसके बराबर आ गया। अब ये मेन गेट है हमारा। अब ये जो है ना वो बेसिक जो है वो 3D प्लान हमारा जो एक 5 मरला का वो डिज़ाइन जो है ना हो गया। अब जो है नेक्स्ट जो मैं इसको इसी वीडियो के सीरियल में आपको इसकी जो है वो छत बनाने की टिप बताऊंगा। छत कैसे बनाई जा सकती है, इसका फ्लोर कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर जो है वो ऊपर वाला जो हमारा फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर जो है वो उसका प्लान जो है बनाऊंगा। उसके बाद उससे अगले जो वीडियो में इसके टेक्सचर, इसको कलर कैसे देना है और इसकी एंड फिनिशिंग रेंडरिंग कैसे करनी है वो आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच। ओके बाय, टेक केयर।